अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीओलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 यूनिट नंबर 12 की। तो इसको बताने से पहले मैं आपको चीज़ क्लियर करती चलूँ कि आपको जैसे कि पता होगा कि एक ट्रायंगल है, उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं? सिक्स एलिमेंट्स होते हैं एक ट्रायंगल के। वो कैसे? क्योंकि उसमें 3 हमारे एंगल होते हैं, ठीक है, और 3 ही हमारी साइड्स होती हैं। तो 3 एंगल और 3 साइड्स हमारे क्या हो गए? टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए। तो हम क्या कहेंगे कि अ ट्रायंगल हैज 6 एलिमेंट्स। ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखनी है बात। इससे अलावा इस एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज यूज होंगे, एक तो हमने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, जो किसके इक्वल हमने पढ़ा था? 180 डिग्री के, ठीक है। एक ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और हमने 9 चैप्टर में कुछ फार्मूलाज पढ़े थे हाइपरटेनियस के, बेस के, परपेंडिकुलर के। तो वो फार्मूलाज हमारे पास क्या थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। साइन का हमने क्या पढ़ा था? साइन का हमारा था a/c बना था, मतलब ये हमारे हाइपरटेनियस के फार्मूलास थे जो हमने पहले पढ़े हुए थे। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं 9 चैप्टर की। तो वहाँ पे आपको फार्मूलास ड्राइव करने मैंने सिखाए हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो हमने कोस का क्या पढ़ा था? कोस किसके इक्वल है? b/c के। और ऐसे ही हमने टैन पढ़ा था। टैन किसके इक्वल था? a/b के, ठीक है। तो साइन इक्वल था हमारे पास a/c के, कोस हमारे पास इक्वल था b/c के, टैन हमारा इक्वल था a/b के। तो ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। अब इस एक्सरसाइज में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सोल्व द राइट एंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC हमें सोल्व करनी है इन गैमा इक्वल्स 90 डिग्री। यहाँ पे उन्होंने हमें गैमा की वैल्यू दी है 90 डिग्री। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने हमें दिया है अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू हमें दे दी है 37 डिग्री 20 मिनट। और ऐसे ही एक साइड की हमें वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एक साइड की हमें वैल्यू क्या दी हुई है? उसमें ए किसके इक्वल है? 243 के। और गैमा हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है जो क्या है? 90 डिग्री। तो उन्होंने हमें यहाँ पर 2 एंगल और एक साइड दे दी हुई है। हमने क्या करना है? एक ट्राइंगल है, दिखे, उसके 3 साइड्स थी और 3 ही उसके एंगल थे। उन्होंने हमें 2 एंगल दे दिए हैं। एक एंगल हमारा क्या है? 90 डिग्री। एक एंगल है हमारा 37 डिग्री 20 मिनट। और एक साइड उन्होंने हमें दे दी है, वो क्या है? 243। तो हमने क्या करना है? अब 2 एंगल हमें दे दिए हैं, तीसरा एंगल हमने फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा। और एक उन्होंने हमें साइड दे दी है, हमने बाकी की 2 साइड्स यहाँ पर निकालनी है कि वो क्या होंगी, ठीक है। समझ आ गई आपको क्वेश्चन की? तो यहाँ पर सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा को इक्वल रखेंगे 180 डिग्री के। यहाँ से हम पहले क्योंकि हमें 2 एंगल दे दिए गए हैं तो हम थर्ड एंगल भी यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या नहीं है? बीटा नहीं है। बीटा हमने फाइंड आउट करना। बीटा हम साइड यहाँ पे ही रहने देंगे। अल्फ़ा को और गैमा को हम इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या दी गई थी? 37 डिग्री 20 मिनट, हमने वो पुट की अल्फ़ा की जगह। गैमा की वैल्यू हमें 90 डिग्री दे दी गई थी, हमने 90 डिग्री वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। पुट करने के बाद जब इसे सॉल्व आउट हमने किया तो हमारी बीटा की वैल्यू क्या आई? 52 डिग्री 40 मिनट। यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर ले। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे? 20 को डिवाइड कर देते थे 60 से, ठीक है। तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद सारे होल को आप कैलकुलेटर पर सोल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी आ सकता है ऐसे ही, तो आप करके देख लें। नेक्स्ट हम थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम साइड निकालेंगे। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा? साइन अल्फा किसके इक्वल है? a/c के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? हम एक साइड निकाल लेंगे। हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पर है जो कि ऊपर क्वेश्चन में दी गई है।
ए की वैल्यू भी है 243, तो हम क्या करेंगे, सी नहीं है, सी हम साइड पे ले आएंगे। सी यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइन अल्फ़ा सी की जगह पर चला जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ ले जाके हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, सी इक्वल ए ओवर साइन अल्फ़ा। अब हम ए की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे, साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ए और साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी। इसको नेक्स्ट हमने डिवाइड किया, साइन हम कैलकुलेटर पे ले लेंगे साइन 30 डिग्री 20 मिनट, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी वहाँ से 0.60645 समथिंग, बहुत सारी वैल्यू आएगी। तो आपने कोशिश करनी है 5 या 6 डिजिट उसके बाद लिख लें, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 400.7, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेटर में थोड़ा फ़र्क भी आ जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, इतना फ़र्क हो जाता है। नेक्स्ट हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, अब हमारे पास क्या क्या आ गया है, हमारे पास यहाँ पर बीटा की वैल्यू भी आ गई है, अल्फा भी है, गैमा भी है, तीनों एंगल्स हमारे निकल आए हैं। एक साइड हमें मिल गई है, सॉरी 2 साइड्स मिल गई हैं, एक हमें ए मिल गई है और एक हमने अब निकाली है सी की। तो हमारी कौन साइड रहेगी, बी साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, कोस अल्फा का फार्मूला लगाएंगे जो किसके इक्वल है, बी ओवर सी के, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, बी साइड पे हम ले जाएंगे और ये कोस अल्फा को इक्वल की उस साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो कोस अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, अल्फा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि हमने ऊपर निकाली थी अभी 400.7। इनको सोल्व आउट करके हमारा बी का आंसर यहाँ पर आ गया है 318.6, ठीक है। सेम एज इट इज सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें उन्होंने क्या दिया है, हमें अल्फा दिया है, गैमा हमारे पास है और बी है, मतलब 2 एंगल्स हैं और एक साइड दे दी हुई है। हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है और बाकी की 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमने बीटा फाइंड करना है, ए हमने फाइंड करना है और सी फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180 डिग्री रख लेंगे। यहाँ से बीटा हमने फाइंड करना है तो हम अल्फा और गैमा की यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू थी 62 डिग्री 40 मिनट और गैमा की वैल्यू हमारे पास थी 90 डिग्री, वो हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद सोल्व आउट किया तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 27 मिनट 20 डिग्री। तो यहाँ 3 एंगल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, कोस अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर सी, यहाँ से हमें बी मिल जाएगा, ठीक है। सी को हम सिंपली उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोस अल्फा और सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर सी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कोस अल्फा भी हम बी के नीचे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी के। तो अब हमारा फार्मूला बन गया बी इक्वल सी इक्वल बी ओवर कोस अल्फा। तो बी की वैल्यू भी हमारे पास है, ठीक है, 796 वो पुट करेंगे, साथ में हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि थी 62 डिग्री 40 मिनट। सोल्व आउट करके यहाँ पे हमारी सी की वैल्यू आ जाती है 1733, हमारी यहाँ पर सी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम अब साइन अल्फा का वैल्यू फार्मूला पुट कर देंगे जो कि था ए ओवर सी के इक्वल। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमने ए फाइंड आउट करना है कि ए हमारे पास रह गए। अब तो हम क्या करेंगे, ए को इधर ही रहने देंगे, सी को सिंपली वहाँ ले जाके इज इक्वल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा साइन अल्फा और सी के इक्वल आ जाएगा। अब हमने साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है, सी की वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करने के बाद यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 1539 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो आपने इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे पूरा 39 की जगह 40 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें 2 साइड्स दी हैं और एक एंगल दिया है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का इन लगाते थे फार्मूला, अब हम वो नहीं लगा सकते क्योंकि कम से कम हमारे पास 2 एंगल होना लाजमी होते हैं उसके लिए, फिर ही हम थर्ड एंगल की वैल्यू निकाल सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे tan अल्फ़ा का, ठीक है। यहाँ से हम सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसे फार्मूले में पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा वाले में। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा हमने पुट किया
जिसका फार्मूला इक्वल था ए ओवर बी के। तो यहाँ पर हमारे पास ए भी है, बी भी है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम सबसे पहले लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो हमने ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, tan यहाँ पे दूसरी साइड पे ले जाके tan इनवर्स बन जाएगा। कैलकुलेटर से tan इनवर्स ये वैल्यू आप लें तो हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा 29 डिग्री 45 मिनट। कैलकुलेटर से अगर आपने लेना है तो आप पहले शिफ्ट दबाएंगे, tan दबाएंगे, तो आपका tan इनवर्स का आंसर वहाँ पर आगे आ जाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट टाइप करने के बाद। तो यहाँ पर आगे क्या होगा, अब हमारे पास एंगल्स दो आ गई, ठीक है। तब हम ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180 डिग्री हम फार्मूला पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू हमने पुट कर दी, गैमा की पुट कर दी, क्योंकि हमने अल्फ़ा की भी निकाल ली है, ठीक है। तो यहाँ से हमें बीटा एंगल भी मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी की एक साइड जो हमें चाहिए वो निकालेंगे। तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू ए ओवर सी, क्योंकि हमारे पास ए भी है और हमने सी निकालना है, तो हम ए ओवर सी पुट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ए की वैल्यू पुट करेंगे, साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी का 6.61। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन हमें दो साइड्स दे दी गई हैं, एक एंगल दे दिया गया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी फार्मूले से एक एंगल और फाइंड करेंगे, फिर उसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180 डिग्री, वहाँ से हमें थर्ड एंगल की भी मिल जाएगी, दो एंगल्स मिल गए, तो हम थर्ड साइड फिर लास्ट पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया इसको निकालने के लिए, कोस अल्फ़ा इक्वल्स बी ओवर सी। अब आप यहाँ परेशान हो रहे होंगे कि हमें पता नहीं चल रहा फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, तो हमने सिंपली स्टेटमेंट देखनी है कि हमें कौन कौन सी साइड्स दी गई हैं। तो यहाँ पर बी भी आ गया और सी, तो बी ओवर सी का फार्मूला तो कोस अल्फ़ा वाला ही था, इसलिए हमने यहाँ पे कोस अल्फ़ा का फार्मूला पुट किया, अप्लाई किया, जो कि था बी ओवर सी के इक्वल, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास है, सी की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज हमने पुट की। कोस दूसरी साइड पे जाके कोस इन्वर्स हो गया। अब हम कोस इन्वर्स लेंगे तो हमारी यहाँ पे वैल्यू हो जाती है 44 डिग्री 40 मिनट, ठीक है। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर कोशिश करनी है आप अपने पास रखें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180 डिग्री। अब हमारे पास गैमा की वैल्यू है 90 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 44 डिग्री 40 मिनट, वो पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री 20 मिनट। नेक्स्ट यहाँ पर हम साइन अल्फ़ा का फार्मूला पुट करेंगे थर्ड साइड को निकालने के लिए, जो कि हमारी है ए हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा बी और सी था, अब हमें ए निकालना है, तो हम साइन अल्फ़ा का वैल्यू फार्मूला पुट करेंगे जो कि है ए ओवर सी के इक्वल। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ए इधर ही रहेगा, जो हमारा सी है उसको हम साइन अल्फ़ा के इस साइड पर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम c की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 96.2 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सोल्व आउट करके यहाँ पे हमारी a का आंसर आ जाता है 67.6, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी अगेन हमें टू साइड्स दे दी गई हैं, वन एंगल दे दिया गया है, तो हम एज इट इज़ पहले दूसरा एंगल फाइंड करेंगे, फिर हम आगे उसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा के फार्मूला में पुट करेंगे और देन हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा का हमने फार्मूला पुट किया, ए और सी के इक्वल था, क्योंकि हमें दो साइड्स दे दी गई हैं और यहाँ पे क्या थी ए और सी, तो हमने साइन का फार्मूला ए और सी के इक्वल था, इसलिए हमने साइन का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, ए और सी की वैल्यूज़ पुट आउट कर दी। पुट आउट करके साइन दूसरी साइड पे इज इक्वल की, दूसरी साइड पे जब गया तो साइन इन्वर्स हो गया, और यहाँ पर इसको सोल्व आउट करने के बाद हमारा यहाँ पे आंसर है 0.8625, ठीक है। साइन इन्वर्स 0.8625 हमने लिया, तो हमारा यहाँ पे आंसर बना 59 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के इक्वल रख लिया, अल्फ़ा और गैमा दूसरी साइड पे जाके माइनस के हो गए, गैमा की वैल्यू पुट की, अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, सोल्व आउट किया तो हमें थर्ड एंगल भी मिल गया। नेक्स्ट हमें अब साइड चाहिए बी, तो हम कोस अल्फ़ा का वैल्यू फार्मूला पुट करेंगे जो कि इक्वल था बी ओवर सी के। सिंपली सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करके बी हमारा इक्वल आ जाएगा 3184 के। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 है।
इसमें हमें देखें 2 एंगल दिए गए हैं और एक साइड। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें थर्ड एंगल मिल जाएगा। बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, वो पुट करेंगे। गैमा की वैल्यू भी हमारे पास है, हम वो पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर अल्फा का आंसर आ जाएगा। अल्फा का आंसर यहाँ पर हमारे पास बन गया 39 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फा इक्वल्स ए ओवर सी के, क्योंकि हमें नेक्स्ट साइड निकालनी है। तो यहाँ पर ए हमने निकालना है, सी सिंपली वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन के साथ। तो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमारा ए का आंसर बन गया 0.5329। नेक्स्ट हमारी लास्ट साइड हमने फाइंड आउट करनी है, जो कि है हमारी बी। टेन अल्फा का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अल्फा भी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है। तो ए ओवर बी हमने फार्मूला यहाँ अप्लाई किया। तो बी अब हमें फाइंड आउट करना है। ए को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो बी इक्वल्स हमारे आ जाएगा ए ओवर 10 अल्फा के। यहाँ से हम आगे देन ए की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे यहाँ आंसर बन जाएगा 0.6388। तो ये हमारे पास थर्ड साइड भी आ गई। तो ये सेम क्वेश्चन सब सेम ही थे, आपने कोशिश करनी है, इसको प्रैक्टिस करें। इजी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।